कितने लोग खुश हैं आपसे देखिए। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। सुरभि, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैं तो कल से इतनी परेशान हो रही थी ना सर, मुझे लग रहा था कि मैं सेकंड ही रह जाऊंगी। जी जी। फाइनली बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऐसा लगता है मैं अभी जीत गई। तो देखिए सच में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सुरभि गीते। ये एक डिजिटल शॉपिंग ऐप की प्रोडक्ट मैनेजर हैं और ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और भोपाल से हमारा बहुत लंबा चौड़ा ताल्लुक है, संबंध है। तो आपसे मिलकर के हमें ज्यादा और खुशी हो रही है। ओके सर, पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पहचाना मुझे? सर, हम बचपन के दोस्त हैं, ध्यान से देखिए। इससे पहले जब हम लगभग 20 वर्ष पहले मिले थे, तब आपने मुझसे कहा था कि अब हम पक्के दोस्त बन गए हैं, तो अब हम फॉरएवर फ्रेंड्स रहेंगे। आपको याद नहीं आ रहा सर? मैं सबूत कैरी कर रही हूँ अपने साथ में, दिखाना चाहूंगी। ये क्या है? फोटो है? हाँ जी। ओह गॉश, ये आप है? हाँ जी। हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना उस फोटो में। सर, मेरे आगे के 2 दांत गायब थे, तो आपने मुझे एक असाइनमेंट दिया था कि मैं पता करूं कि किसने मेरे आगे के 2 दांत चुरा लिए हैं। मैं 6 इयर्स की थी जब ये फोटो लिया था सर। ऐसे से ऐसे कैसे बन गई आप? सर, पर आप अभी भी उतना ही हैंडसम हैं। नहीं, शायद अब ज्यादा है। Oh gosh. तो चलिए जवाब दिलो के प्राणनाथ तो हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको शर्मा जी। Thank you so much, sir. पूरे परिवार ने बहुत ही प्रयत्न किया है यहाँ पर बैठने का। जी। अब उनकी जितने भी अरमान है उनको आपको पूरा करना पड़ेगा आज। जी सर। ठीक है, बहुत ध्यान से खेलिएगा, आराम से, ठीक है? जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी व्यक्ति को उनके मित्रों और परिवार द्वारा bon voyage कहा जाता है तो वो क्या कर रहे हैं? If a person is being wished bon voyage by their friends and family, what are they doing? A. Playing a sport. B. Eating food. C. Shopping for clothes. या D. Living on a journey. हिंदी में बोल देता हूँ, एक खेल खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं या यात्रा पर जा रहे हैं। सर, डी लिविंग ऑन अ जर्नी को लॉक किया जाए। डी पे थोड़ा लगा जाए इज द राइट आंसर। बड़ा 1000 रुपए दीजिए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा सुरभि जी। इनमें से कौन सा एक्रोनिम एक प्रकार के विद्युत प्रवाह और घर में एक उपकरण के लिए समान शब्द है? Which of these acronyms is common to a type of electric current and a house appliance? Option सुनिए। A. TV, B. PC, C. LPG या D. AC? टीवी नहीं, पीसी नहीं है। सर, डी एसी को लॉक किया जाए। D पे थोड़ा लगा जाए। राइट आंसर, बोला। और शुरू में खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुरभि, ये एक इमेज प्रश्न है, ओके? इस चित्र क्रम में यदि आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आप इनमें से किस देश में पहुंचेंगे? इन दिस इमेज सीक्वेंस, इफ यू वेंट फॉर द ईस्ट, व्हिच ऑफ दीज कंट्रीज वुड यू कम टू? इमेज देखिए। 2 है, उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह है, उस प्रश्न चिन्ह को भरना है। अब विकल्प सुनिए। ए. म्यांमार, बी. अफगानिस्तान, सी. श्रीलंका या डी. मालदीव्स? सर, म्यांमार। ए, म्यांमार को लॉक किया जाए। ईस्ट में म्यांमार है। लगा दे? जी। ए पे थोड़ा लगा जाए। दिस इज द राइट आंसर। वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 जीत ले। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
1950 में किस संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of January every year to mark the foundation of which organization in 1950? ऑप्शन सुनिए। ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बी, लोकसभा। सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। या डी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। सर, सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ताला लगाया जाए। श्योर है? जी सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी पे ताला लगाया जाए। Well played, Survey is the right answer. नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुरभि जी, ये रहा। इनमें से किस भारतीय उद्योगपति का जन्म यमन के अदन में हुआ था? Which of these Indian business icons was born in Aden, Yemen? A, गौतम अडानी। बी, मुकेश अंबानी। सी, अजीम प्रेमजी। डी, शिवनाथन। सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इस पे लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे आप? जी। ऑलराइट। सर, मैं इस पे ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। और जनता, आपकी बारी आ गई है। ऑडियंस पोल ले लिया है, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, मुकेश अंबानी 64%। क्या करेंगे? सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। बी के साथ जाएंगे आप? जी सर। क्या करें, लॉक कर दें? जी, बी को बी, मुकेश अंबानी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में एडन, यमन में हुआ था, जहां उनके पिता धीरूभाई अंबानी कार्यरत थे। और 1958 में 1958 में धीरूभाई अंबानी भारत लौट आए थे। मुकेश अंबानी बिल्कुल सही उत्तर दिया ऑडियंस ने। रेडी सुरभि, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया? In 2022, which country changed the name of its capital from Nur Sultan back to Astana? ऑप्शन सुनिए। ए, मंगोलिया। बी, अफगानिस्तान। सी, कजाकिस्तान। या डी, ईरान। सर, सी, कजाकिस्तान पर को लॉक किया जाए। श्योर है? जी सर। सुरभि कह रहे हैं सी, कजाकिस्तान पे ताला लगाया जाए। कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था? जी सर, पढ़ा था मैंने ऐसा। कहाँ पढ़ा था आपने? सर, न्यूज में ही मैंने देखा था कि नूर सुल्तान से अभी रिसेंटली 2019 पढ़ा था। आप कह रहे हैं न्यूज में देखा? न्यूज में पढ़ा था। अच्छा, न्यूज में पढ़ा था। जी सर, कि नूर सुल्तान से, हाँ, कि क्या नूर कहा था? सुल्तान 2 साल के लिए आई थिंक कैपिटल हुआ था कजाकिस्तान का 2019 में, और अब फिर से अस्ताना को कैपिटल बना दिया गया है। जीत गए आप 3,20,000। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। जी सर। नूर सुल्तान का नाम कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर रखा गया था और फिर बदलकर अभी अस्ताना कर दिया गया है। ऑलराइट, एक बार फिर तालियां बज जाएं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई। 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू।